आज एक नया टॉपिक लेकर आया आपके सामने। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इससे पहले आपने पढ़ा है जैसे मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे ये काम करना है, तो वहां पे सब्जेक्ट जो है कोई ना कोई काम करता है। और आज हम पढ़ रहे हैं उसी चीज को ऑब्जेक्ट फॉर्म में। और इसमें वैसे तो लास्ट में ना आता है, उसे ऐसा किया जाना है, किया जाना है। पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे मुझे जाना है डायरेक्टली, अब मुझे भेजा जाना है। अब ये सेंटेंस कौन से होते हैं? एक तो वो सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में फ्यूचर में किसी काम को करने की योजना, प्लान बन चुका है। जैसे माना कि मैंने कुछ यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा और मुझे कोई आके पूछेगा कि सर बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या प्लान है आपका? तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक वीडियो बनाना है, क्लास को पढ़ाना है। इसका मतलब मेरा प्लान पहले बन चुका है, इसे मुझे अब करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कई बार हिंदी में वाला भी आ सकता है कि वीडियो में यहाँ पे वीडियो बनने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो फ्यूचर में कोई काम, और यहाँ पे एक वर्ड जो आएगा इसका सब टू बी, कोई काम होना बाकी है। तो सेंटेंस में कभी कभी हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जैसे वीडियो बनाना बाकी है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो बनाना है, और ऐसे भी कर सकते हैं वीडियो बनाना बाकी है, या फिर वीडियो बनाने वाला हूं, या वीडियो बनने वाला है, ऐसे कुछ भी। तो कोई काम किया जाना है तो पहले देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी नॉन लिविंग वर्ड समझ में आ गया आपके, लेकिन आई, यू, वी, दे, ही, सी भी आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में। यानी आई आगे यूज करेंगे हम आई का, लेकिन वहां पे उसकी हिंदी में नहीं होगी, मुझे होगी। ठीक है, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास में ये है। अगर कोई काम प्रेजेंट में हुआ है, वर्तमान में हुआ है, तो हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। अगर वो काम पास्ट में हुआ है तो वॉज या वर का यूज किया जाएगा। उसके बाद में टू, बी और वर्ब थर्ड फॉर्म, और आगे और देखना चाहे तो बाय आगे सब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। कंपल्सन यानी कोई काम करना हमारी मजबूरी है। जैसे इस वीडियो को बनाना मेरी मजबूरी तो नहीं है, लेकिन अगर जैसे माने कोई व्यक्ति है और उसको रूम को साफ करना उसकी हालत मजबूरी है, क्योंकि रूम बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, उसको चेक किया जाना है, तो वो कहेगा कि रूम को साफ किया जाना है। यानी उसकी मजबूरी है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन किया जाना है। तो मजबूरी जब होगी तो वहां हम इज, एम, आर के बजाय हेज या हैव का यूज कर सकते हैं, और वोज और वर के बजाय हेड का यूज कर सकते हैं। आगे है, अगर किसी काम को करने की जरूरत है उस काम को तो होना बहुत ही जरूरी है, तो हम नीड यानी प्रेजेंट में नीड का भी यूज कर सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट ही सी हो तो लगाए नीड्स, और जब काम पास्ट में है होना है तो लगाए नीडेड। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखें आप। उसे स्कूल भेजा जाना, इसका मतलब वो नहीं है। अगर ऐसे बोले मुझे स्कूल जाना है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं आई एम टू गो स्कूल, या फिर आई हैव टू गो स्कूल। लेकिन यहां मुझे स्कूल भेजा जाना है, यानी मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे को दूसरा भेज रहा है। तो यहां पे स्टार्ट किसे, देखिए उसे स्कूल भेजा जाना है, तो यहां स्टार्ट किसे किया हमने, ही। तो ही का मतलब यहां वह नहीं है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में उसे। इज ए हेल्पिंग वर्ब, टू बी सेंट स्कूल, उसे स्कूल भेजा जाना है। इस कमरे की सफाई की जानी है, या इस कमरे की सफाई करना बाकी है, एक ही बात है। इस कमरे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, दिस रूम। उसके बाद में हेल्पिंग इज टू बी क्लीन्ड, उस गाड़ी को बेचा जाना। जैसे माना कि मेरी गाड़ी है वो दूर खड़ी है, और किसी ने मुझे पूछा, मेरा फ्रेंड है, बोलो यार वो गाड़ी वहां कैसे खड़ी है? तो मैं कहूँ अरे वो इसलिए खड़ी है क्योंकि वो फॉर सेल यानी बेचने के लिए, इसीलिए उसको वहां खड़ा कर दिया। तो उस गाड़ी को बेचा जाना, यानी प्लान बन चुका है, मेरा प्लान बन चुका है, तभी मैंने उस गाड़ी को वहां खड़ा किया। मतलब यही है सेंटेंस में, जब हमारा प्लान बन जाए, ये काम में करना है, प्लान बनने के बाद में काम में करना है, वही तो हमारा टू बी वाला सेंटेंस है। तो उस गाड़ी को बेचा जाना है, दैट कार इज टू बी सॉल्व्ड। आरोपी को गिरफ्तार करना बाकी है। आरोपी मतलब जिसने कुछ क्राइम कर दिया वो आरोपी हो गया, उस पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसको गिरफ्तार अरेस्ट नहीं किया। तो लोग बोल रहे वो है तो मतलब आरोपी, लेकिन उसको भी गिरफ्तार नहीं किया, उसको जेल में नहीं डाला गया है, तो उसको डाला जाना है। अब इसका मतलब डालने वाला तो कोई और होगा, वो खुद तो आने से रहा कि भाई मुझे गिरफ्तार कर ले। तो देखिए, द अक्यूज्ड इज टू बी arrested, accused is to be
arrested. इस कमरे को पेंट करना था। अब जैसे माना कि एक रूम है, उसके सभी सामान जो बाहर निकाल दिए, और फिर एक अचानक फ्रेंड आया, कोई आया दोस्त, उसने क्या उस कमरे में वापिस सामान रख दी। तो वापिस अरे क्या कर दिया तूने, इस कमरे को सफाई कर पेंट करना था, तूने सामान वापिस क्यों रख दिया? ये प्लान तो बन चुका था हमारा पास्ट में, लेकिन यहां वापिस सामान क्यों रखे आपने? देखिए, इस कमरे को पेंट करना था। दिस रूम वॉज टू बी पेंटेड। छात्रों को सूचना देना बाकी है। जैसे माना कि छुट्टी का टाइम हो रहा है स्कूल का, तो टीचर्स को कहा जाता है कि बच्चों को वहां पे आप खड़ा कर दें, क्योंकि बच्चों को सूचना देना बाकी है। हो सकता है कि जो सूचना है वो हॉलिडे के बारे में हो या एग्जाम के बारे में हो। तो ऐसा कहा जाए कि बच्चों को वहां बैठाओ, बच्चों को सूचना देना बाकी है। ऐसा नहीं बोला गया सूचना मैं दूंगा, सूचना देना बाकी है। तो छात्रों, स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे, यहां मैंने उसको कंपल्सरी में डाल दिया, नीड में डाल दिया। स्टूडेंट्स नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। अब अगर आगे और सेंटेंस है, फॉर हॉलिडे, फॉर एग्जाम्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सड़क की मरम्मत कब की जानी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे किससे बातचीत कर रहे हैं कि जो रोड है टूटी हुई है, इसकी मरम्मत कब की जानी। हमें ये नहीं पूछे मरम्मत कौन करेगा, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि भाई कितने दिन हो चुके, तो कब की जानी है। तो यहाँ पे डबल वर्ड कौन आ गया, वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद में जॉट, टू बी रिपेयर्ड, यानी जो सड़क की जो मरम्मत है वो कब की जानी है। उसे कहां नियुक्त किया जाना है, किसी व्यक्ति को हमने अपॉइंट कर दिया, जॉब लगा दिया, लेकिन उसे कहां किया जाना है, यानी इस शहर में, उस शहर में, कहां। तो वहां पे जो है कहां की इंग्लिश बनाएंगे आप, वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और किसके लिए, ही। तो वेयर इज ही टू बी अपॉइंटेड। तो ये हुआ हमारा सेंटेंस टू बी का। टू बी के साथ में थर्ड फॉर्म यूज कैसे करें, याद रखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जहां स्टार्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से किया जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में टू बी, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। उसके आगे अगर आप बाय लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाय और कोई भी सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं।